Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with great state of mind. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 2 the structure of an atom, and today our topic is radioactive isotopes. As usual, I want to tell you an interesting story about this topic. One day a student named Ali noticed a smoke detector in ceiling of his house, and he wondered, how does this small device protect us from fire? जब उसने इसके बारे में मजीद स्टडी किया तो उसे पता चला कि ये जो डिवाइस है इसमें कुछ टाइनी एटम्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो फिर उसने जब इसको मजीद स्टडी किया वो उस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में क्यूरियस हुआ। ठीक है, कि ये एटम्स जो हैं ये दूसरे एटम से क्यों डिफरेंट हैं, ये रेडिएशन जो हैं ये क्यों इमिट करते हैं, लेकिन दूसरे एटम्स जो हैं वो एज इट इज नॉर्मल होते हैं, रेडिएशन इमिट नहीं करते, स्टेबल होते हैं वो। ठीक है, तो जब उसने उसको मजीद स्टडी किया तो उसने देखा कि ये एटम्स जो हैं आइसोटॉप्स जिनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ये जो हैं इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से इनमें से कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होती रहती है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ये स्टेबल न्यूक्लियर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस fascinating world of radioactive isotope, and we will understand how these radioactive isotopes release energy and their radioactive decay. Let's start our topic. Radioactive isotopes होते क्या हैं students? The isotopes of the same element do not have the same physical properties. जो एक सेम एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटॉप्स की वो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम नहीं होती। ठीक है, तो सम आइसोटॉप्स जो हैं उनका न्यूक्लियर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियर होने की वजह से वो आइसोटॉप्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं in the form of radiations, and such type of isotopes are called radioactive isotopes. Students, जो isotopes unstable nuclei रखते हैं उनमें से एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज होती है, जिसकी वजह से उन आइसोटॉप्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक एक्टिविटी है, एबिलिटी है जी रेडिएशंस एमिट करने की। ठीक है, द एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशंस की एमिशन को जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी जो आइसोटॉप्स परफॉर्म करते हैं हम उन आइसोटॉप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की हमारे पास, सिंपल एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, दैट इज द ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ये क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्या होता है जी, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से ट्रीटियम जो है वो रिलीज करता है रेडिएशंस। ठीक है, और इसी वजह से जो है इसको एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, व्हेन एन एलिमेंट एमिट रेडिएशन, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अदर केमिकल एलिमेंट, किसी स्टेबल एलिमेंट में जब कन्वर्ट होता है एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके का। ठीक है, तो अभी जो एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रीटियम की, उसी को ही लेके कंटिन्यू करते हैं। ट्रीटियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ठीक है, जब ये रेडिएशंस रिलीज करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में चेंज हुआ, ठीक है। और दो आइसोटॉप्स जो कि और हैं हमारे हाइड्रोजन के, डेट इज ड्यूटियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी फॉर्म में चेंज हो जाता है हमारा ट्रिटियम, एंड दीज आर द स्टेबल, ठीक है। और इस तरह से जो है ये हमारे ट्रिटियम की रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डिके के लिए दो और एग्जाम्पल्स हैं, यूरेनियम और बिस्मथ है जी। यूरेनियम 238, जब यूरेनियम 238 को इसका रेडियो एक्टिव डिके नोट किया गया, ठीक है, तो देखा कि रेडियो एक्टिव डिके के दौरान यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए, और हमारे पास जो बना नेक्स्ट एलिमेंट वो था जी थोरियम। थोरियम जो है ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही था, ठीक है। इसमें से भी जो है वो रेडिएशन से मिट हो रही थी, उसके बाद इसमें से माइनस बीटा पार्टिकल्स रिलीज हुए, और हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप बना, स्टेबल एलिमेंट बना, डेट इज द प्रोटेक्टिनम। नेक्स्ट हमारे पास है जी बिस्मथ की एग्जांपल। बिस्मथ जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसमें से माइनस बीटा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, और एक स्टेबल एलिमेंट जो है थैलियम हमारे पास बनता है, ठीक है। ये दो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल है, यूरेनियम 238 एंड द बिस्मथ 210, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एलिमेंट, जब एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो आप लोगों ने देखा कि एक न्यू एलिमेंट जो है वो हमारे पास बना, और ये जो न्यू एलिमेंट होता है वो हमारा स्टेबल होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है हमारा, जैसे यूरेनियम 235 में था, ठीक है, वो क्या था कि जो एलिमेंट हमारे पास बना रेडियो एक्टिव डिके के बाद वो हमारा थोरियम था, ठीक है, वो क्या था, एक अनस्टेबल आइसोटोप था, उसमें से भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, वो भी रेडिएशन से मिट कर रहा था। फिर लास्ट में हमारे पास प्रोटेक्टिनम एलिमेंट बना, जो क्या था, हमारा एक स्टेबल एलिमेंट था, वो रेडिएशन से मिट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रेडियो एक्टिव डिके होता है, और ये जो रेडियो एक्टिव डिके है स्टूडेंट्स, ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास कोई स्टेबल आइसोटोप ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद है जी के व्हाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स emit एंड रेडिएशंस। क्वेश्चन है जी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं ये रेडिएशंस emit करते ही क्यों हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो इस वजह से रेडिएशंस रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो क्यों के उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। और टू बिकम मोर स्टेबल एंड रीच अ लोअर एनर्जी स्टेट, स्टेबल होने के लिए और लोअर एनर्जी स्टेट पर पहुंचने के लिए ये अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले आइसोटॉप्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्सेस एनर्जी रिलीज करते हैं तीन पार्टिकल्स की फॉर्म में, एंड these three particles are called alpha beta and gamma, ठीक है। इन तीनों पार्टिकल्स की फॉर्म में ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं टू बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप व्हिच डिसइंटीग्रेट्स टू बिकम स्टेबल एटम। एक एग्जांपल बताएं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की जो कि एक स्टेबल एटम में चेंज हो जाता है टूटने के बाद या एनर्जी रिलीज होने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर है जी कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो हमारा एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कल हम लोगों ने काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कार्बन के भी तीन आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14, और 14 जो है ये हमारा क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ठीक है। तो जब इसका डिके होता है तो हमारे पास नाइट्रोजन 14 जो है एक
बनता है स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, बाय रिलीजिंग बीटा पार्टिकल। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हेयर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।